आज की हमारी टॉप स्टोरी न्यूज 24 एक्सक्लूसिव है ये। आप सभी जानते हैं, हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया। पूरे उत्तर भारत ने भूकंप का झटका महसूस किया। ऐसे भूकंप के असर को कम करने के लिए 2014 में आज से 2004 में आज से 11 साल पहले केंद्र सरकार ने भूकंप की स्टडी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? भूकंप की आशंका वाली जगहों के आंकड़े जुटाना। इन आंकड़ों के सहारे उन जगहों की रिहाइश की प्लानिंग हो सकती थी। आंकड़े जुटाने वाले उपकरण लग गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के जाल में प्रोजेक्ट ऐसा फंसा कि सरकार के खाते वही में नेपाल के भूकंप का आंकड़ा ही दर्ज नहीं हो पाया। देखिए, ये थर्राते हुए नेपाल का मंजर है। ये 25 अप्रैल को वो ज़लज़ला है जिसने नेपाल को करीब करीब नेस्तनाबूद कर दिया। भूकंप ने नेपाल में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। इस भूकंप से भारत के 13 राज्य कांप गए। भारत में मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। ऐसे में सवाल है, अगर ऐसा भूकंप भारत में आया तो हमारे पास उसे नापने के लिए न कोई यंत्र होगा, न कोई तंत्र होगा। ये चिट्ठी देख रहे हैं। इस साल 26 मार्च को ये चिट्ठी IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार ने लिखी है। ये चिट्ठी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के वैज्ञानिक BK बंसल को लिखी गई है। इस चिट्ठी की ये लाइनें आंखें खोलने वाली हैं। लिखा है कि भूकंप मापने के यंत्रों की मौजूदा स्थिति में अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो हम उसे माप नहीं पाएंगे। 26 मार्च को ये चिट्ठी लिखी जाती है और ठीक एक महीने बाद 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आता है। मतलब नेपाल के भूकंप के झटकों को भारत में मापा ही नहीं गया। ये कितना खतरनाक है ये आपको बताएंगे। पहले ये जानिए कि ये चिट्ठी क्यों लिखी गई। 2004 में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी DST ने नेशनल स्ट्रॉन्ग मोशन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा IIT रुड़की को दिया गया। इसके तहत IIT रुड़की ने देश के 13 राज्यों में 298 एक्सीलोग्राफ लगाए। सभी 13 राज्य भूकंप जोन 4 या 5 में आते हैं, यानी यहाँ भूकंप आने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। एक्सीलोग्राफ को IIT रुड़की और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दिल्ली से इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया। एक्सीलोग्राफ से मिले आंकड़ों के सहारे ये पता लगाया जाता है कि धरती में किस तरह की हलचल हो रही है। भूकंप के बाद उस इलाके की बनावट में कैसा बदलाव आया। एक्सीलोग्राफ के आंकड़ों के सहारे भूकंप संभावित इलाकों में मकान की जगह और डिजाइन तय होती है। अब ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। सितंबर 2014 में इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया। अब आलम यह है कि IIT रुड़की की तरफ से सरकार को लिखा जा रहा है कि इस एक्सीलोग्राफ की जिम्मेदारी ले लें। सरकार भी मानती है कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है, लेकिन उसका ख्याल दूसरा है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और जैसे आप जानते हो कि हर एक रिसर्च प्रोजेक्ट एक अवधि होती है और हमने इसको 2 बार एक्सटेंशन भी दिया और अल्टीमेटली दिसंबर 2015 में वो रिसर्च प्रोजेक्ट को बंद किया गया। बट उनका जो जानते हुए कि इस डेटा काफी यूजफुल हो सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम परमानेंट स्टेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि पूरे उसका कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस वगैरह चलते रहे। जैसे हमारे दूसरे सिस्मोमीटर्स हैं 82, उसका कंटिन्यूअस करते रहे। तो ये एक प्रयास था और ये हैंडओवर जो रुड़की यूनिवर्सिटी से जो हमारा नया सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, उनको ये हैंडओवर करना था। IIT रुड़की के मुताबिक तेज भूकंप को मापने वाला एक्सीलोग्राफ देश के 298 जगहों पर लगाया गया है, लेकिन उसके आंकड़े दर्ज नहीं हो रहे। वहीं सरकार कह रही है कि प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है और अब इसकी बुनियाद पर भूकंप के अध्ययन का काम आगे बढ़ेगा। सरकार कहती है कि जिस प्रोजेक्ट का काम बंद है उसी को आगे बढ़ाकर वो भूकंप की भविष्यवाणी की तरकीब बनाएगी। अभी हमारे जो NCS के साथी हैं वो 3 टीम बना के जा रहे हैं इसमें जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो जनरली रियल टाइम डेटा का यूज अभी तक कोई डेमोन्स्ट्रेट हुआ नहीं। इसका ज्यादातर इसका यूज एक हैजर्ड असेसमेंट के लिए। और सवाल है कि नेपाल के बाद बड़ा भूकंप आया तो क्या सरकार के पास उस ज़लज़ले के असर के अध्ययन का तंत्र है, या फिर वो संभावित भूकंप भी बीत जाएगा और देश अगले ज़लज़ले तक इंतजार करता रहेगा। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो ये हमारा हाल है 21वीं सदी के भारत का। क्या विज्ञान पर हम भरोसा नहीं करेंगे? सब भगवान भरोसे ही रहेगा? कुदरत का कहर आएगा?
अब ये भगवान की मर्जी, आगे आने वाले किसी भी कहर के लिए हम और बेहतर तैयार रहेंगे क्या यही बातें हम सुनते रहेंगे?